क्वेश्चन नंबर 20, हमें इंटीग्रेट करना है एक्स क्यू प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन की पावर 5x प्लस 1 और लिमिट है हमारे पास -π/2 से π/2। जब आपने ये देखा होगा तभी आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें P7 यूज़ करना है ना। -a to a वाला केस P7 होता है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं P7 में, हमें अगर f ऑफ -x की वैल्यू f(x) मिलती है तो हम उसे इवन कहते हैं, और तो हम इसकी जगह पे ये पुट कर सकते हैं। ये बात हम डिटेल में कर चुके हैं पहले भी। और अगर ऑड आती है वैल्यू, f ऑफ -x की वैल्यू -f(x) आती है तब हमारे लिए बढ़िया रहता है, सीधा आंसर हम 0 लिख देते हैं, कुछ भी हमें करना नहीं पड़ता। तो हमें चेक करना है इसमें। अभी आपको देखते ही पता चल रहा होगा, अगर यहाँ पे मैं एक्स की जगह पे -x पुट करूँगा तो मुझे -x³ मिल जाएगा। यहाँ पे मैं x की जगह पे -x पुट करूँगा तो -x cos x मिलेगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। बस ये 1 दिक्कत दे रहा है ना। अगर ये 1 नहीं होता तो हम ये डायरेक्ट अप्लाई कर पाते, ये हमें ये वाला हमारा ऑड हो जाता। देखते पता चलना चाहिए आपको, क्योंकि आप एक्सरसाइज के एंड में आ चुके हो, है ना। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं इसको आसान बनाने के लिए। ये हमारा i है, तो i को 2 पार्ट ब्रेक कर लेते हैं। एक पार्ट में ये 3 रहेंगे, एक में ये 1 रख देंगे बस, ठीक है। तो ब्रेक करना तो सबको कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए ब्रेक करने में। 1/2 x³ प्लस x cos x प्लस टेन की पावर 5x dx, और यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस -π/2 से π/2 1 dx, ठीक है। अब ना इसे मान लो, कुछ भी मान लो जो आपको मन करे, इसे मान लो आप ये जो है हमारा f(x) है, ठीक है। तो हमारा f(x) क्या है, f(x) लेट कर लो, लेट f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस x cos x प्लस टेन की पावर 5x, ठीक है। हमें क्या चेक करना होता है, f ऑफ -x की वैल्यू चेक करनी होती है। तो यहाँ पे f ऑफ -x लिखा मैंने, जहाँ भी x हो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, -x पुट करना पड़ेगा। तो -x की पावर 3 प्लस -x इंटू में cos -x प्लस 10 -x की पावर 5, ठीक है। यहाँ तक कुछ भी नया तो नहीं किया हमने। तो f ऑफ -x की वैल्यू क्या आ रही है, -x की पावर 3 मतलब -x ही मिल जाएगा, और -x इंटू में cos -x। एक बात याद रखना, cos -x हमारा इक्वल होता है cos x के ही, ठीक है। cos हमारा इवन फंक्शन होता है, ठीक, ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या आएगा, -x, ये हमारा cos x के इक्वल ही है, तो ये cos x ही आ गया, और प्लस माइनस का tan x की पावर 5। और एक बात और, tan -x हमारा इक्वल होता है tan x के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दो -tan x के, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, -tan x के, उसकी पावर 5 है, तो ऑड पावर है, तो माइनस का tan की पावर 5x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो x प्लस x cos x प्लस tan की पावर 5x ये आएगा, जो कि इक्वल है किसके, माइनस ये हमारा f(x) है, इसे लेट किया था हमने -f(x) के। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया हमारा, बताओ, ऑड फंक्शन हुआ है ना। f ऑफ -x हमारा इक्वल आ रहा है -f(x) के। तो इसके मतलब क्या है कि ये पूरा इंटीग्रेशन जो है हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, ये सुनो। तो हमारे पास क्या आ गया, i क्या आ गया, ये 0 है क्योंकि, तो 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है बताओ, x होता है, तो x लिख दिया हमने। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 है। तो पहले इसमें क्या करोगे आप, π/2 पुट करोगे, फिर -π/2 पुट करोगे। तो आपको क्या मिला, ये मिल रहा है हमें π/2, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस π/2, मतलब i की वैल्यू में पाई मिल गई, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इजी था ना, बस आपको ये याद रखना है, और ये आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। ये याद भी कर लो, लिख भी देना यहाँ पे इस जगह पे, ठीक।